I'm coming here, I think, after something like 52 years. I was a student here in class 7th and 8th, and I was promoted to 9th when my father got transferred to Lahore. And I remember this school vividly. मैं अभी सर से जिक्र कर रहा था कि when we were studying here, तो ये लगता था बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, बहुत लंबे लंबे ग्राउंड्स हैं, बट यहाँ आके एकदम लगने लगा कि सब चीज़ें छोटी हैं. मे बी इट्स आवर पर्सपेक्टिव. It was a different perspective at that time. It is a different perspective today. I still remember various sections. A lot of memories came back. I remember the library, for instance, and I remember the library used to be a great place to study in those days. It wasn't just the school and college curriculum that you could find there. I remember for the first time picking up a copy of Arabian Nights कहलाती हैं. और उस वक्त हम फिरोज सन्स की एक सीरीज गालिबन आया करती थी किताबों की, जिसमें वो अमरो अयार और ये वो कैरेक्टर्स जो इसके कैरेक्टर्स थे अलिफ लैला की दास्तान के तौर पे वो होती थी. बट द एक्चुअल बुक, उर्दू ट्रांसलेशन, आई पिक्ड अप फ्रॉम द लाइब्रेरी हियर, studied it, and I was amazed that the cover of that book was done by Mr. Hanif Rameh, who not many people know was a journalist, was a painter, and was a politician. He was the finance minister of Punjab, chief minister of Punjab under Mr. Bhutto, and then he became speaker of the Punjab Assembly when Bibi came to government for the second time in 1993, I think. And he was a journalist. He was editor of the एक ये निकालते थे, एक पहले मैगजीन निकालते थे, का नाम शायद नुसरत था, और उसके बाद ये मुसवाद जो पीपल्स पार्टी का अखबार था उसके एडिटर्स हुआ करते थे. तो उनका कवर डिज़ाइन उनका किया हुआ था. सो वो मैंने पहली बार पढ़ी, और बहुत सारी किताबें यहाँ से पढ़ी. हम यहाँ से किताबें ले जाते थे घर. I was impressed really by couple of things, initiatives that the ministry has taken here. One is this the AI thing that is being taught. I think AI and virtual reality are actually the future, and the kids are being taught virtual reality. I saw the kids wearing the VR glasses and actually enjoying what it was. Then I was also amazed to see that Google learning programs here. Also very interesting, I think, was this cognitive. उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स को स्क्रैबल का बताया जा रहा है, चेस का बताया जा रहा है, उसमें उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है. बिकॉज किताबें तो सब पढ़ लेते हैं, इम्तिहान जाके पास कर लेते हैं. इट इज़ एक्चुअली आपका ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी कैसे होगी, जिसके ऊपर आप कर सकते हैं. आई थिंक एजुकेशन के साथ साथ जहाँ आप अपनी क्लासेस में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी लर्निंग उसके अलावा भी होती है. आपकी जहन की डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है. आपको पता होना चाहिए कि तारीफ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अदब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हम जो है गालिबन रैट रेस में फंस गए हैं कि जी हमने इंजीनियर बनना है, हमने MBA करके चला जाना है. भूल गए हैं कि जी बच्चों को एक होलिस्टिक एजुकेशन देनी चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट बच्चों की होनी चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि वो मुख्तलिफ चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकें. बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे विल बी डूइंग व्हेन दे become adults and start coming into practical life. तो वो ज़रूरत है. आई थिंक वानी साहब has done a remarkable job. और असल चीज़ जो है ना वो है पैशन. You could see secretaries आते हैं, कुछ चले जाते हैं, but you could actually see passion in what Wani Sahab is trying to do and has been doing. अगर ये passion होगा तो ये स्कूल भी आगे जाएगा, और स्कूल भी इस्लामाबाद के आगे जाएंगे. बाकी जगहों पर जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है एजुकेशन के हवाले से वो ऊपर जाएंगे. लेकिन अगर पैशन नहीं होगा तो आप आएंगे सुबह 9 बजे 10-11 बजे दफ्तर आएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, तो कुछ नहीं आप करेंगे. आप कहेंगे नौकरी है, बस काम किया और चले गए. यू नीड इंटरवेंशन अगर चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो यू नीड पैशन. एंड आई हैव नोन वानी साहब फॉर quite some time now, and I know that he has this thing inbuilt in him. जब वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे, the kind of initiatives that he took there, also education पे वहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया, female education में बहुत, girl education में बहुत काम किया. You know, these are things that you need to do, because Churchill कहता है it is on the education and health of its children that the future of a nation depends. And for us, unfortunately, these two sectors have not been our priority.
So I think we need to prioritize, get our priorities right. और हमारे ज़माने में हमें बेग साहब प्रिंसिपल होते थे, उससे पहले कुछ अर्से के लिए 2 महीने 1.5 महीने के लिए आए थे अब्दुल अली खान, जो खालिद अली खान साहब के छोटे भाई थे, एंड ही वाज एन एजुकेशनिस्ट. सो ये आए, उसके बाद आई थिंक ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द एचएसएन कॉलेज एंड रिमेन द प्रिंसिपल ऑफ द एचएसएन कॉलेज फॉर क्वाइट सम टाइम. बेग साहब वाज अ रिमार्केबल एजुकेशनिस्ट, और यू नो वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम, और हम सोचते थे कि बड़े होके हम हमें बेग बनेंगे. So this is what it is. And they were, I remember diplomats के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, ईरानियन एक मेरा क्लास फेलो था, बर्मीज क्लास फेलोज थे. उस जमाने में तो बंगालीज वर स्टिल है, उनको ऑप्शन दिए गए थे जिन जिनको वापस जाने के, कि जी आप बांग्लादेश के लिए ऑप्ट करें या पाकिस्तान के लिए ऑप्ट करें. जिन्होंने किया उनमें से कुछ क्लास फेलोज थे वो चले गए, एक आध कुछ यहाँ रह गए. वन ऑफ माई कुलीग क्लास फेलोज एक्चुअली then got drowned in Rawal Dam. I still remember that. He was a Bengali. His अपनी पुप्पी के साथ रहता था, and Puppy was a joint secretary in Ministry of Education, and she opted for Pakistan. And but that's what it is. A lot of memories came back. जो teachers थे came back. गालिब साहब हुआ करते थे, now he's in Turkey, पाकिस्तान स्कूल को वहाँ चला रहे हैं. हनीफ ताहिर साहब हुआ करते थे, वाइस प्रिंसिपल भी थे, मैथ्स पढ़ाते थे हमें. शिबली साहब थे, जानी आलम साहब थे. So yeah, a lot of memories came back. It was nostalgic. This place, when we were studying here, was not called G64. It was called Ramna 64 or 63. Ramna 63, and we used to live in what is now called G64. We used to live in Ramna 64. And the other sector that was being developed was Shalimar 61, Shalimar 62, which was F61, F62 in those days. And it was basically, why were these sectors named Ramna and Shalimar, and then later on changed to Sector G and Sector F and so on? Ramna is a place in Dhaka. So it was named after East Pakistan. रमना रिप्रेजेंट करता था ईस्ट पाकिस्तान, फेडरल कैपिटल था ना, रमना रिप्रेजेंट करता था ईस्ट पाकिस्तान को, और शालीमार लाहौर से था, शालीमार गार्डन्स, तो शालीमार रिप्रेजेंट करता था वेस्ट पाकिस्तान को. So that is why these two sectors were called Ramna sector and the Shalimar sector. So it is somewhere around 77, 76 that the name, actually 74 में जब हमने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये नाम शायद चेंज होने शुरू हुए. एंड बाय 77, 78 आई थिंक रामना शालीमार लोग जो पुराने लोग थे वो लिखते थे, बाकी लोगों को याद भी था, वो एफ और जी सेक्टर्स लिखने लग गए थे. और उन्हीं दिनों में मुझे याद है कि ये जो मेन सड़क है जिसके ऊपर हमारा पारा की मार्केट है, इट इज कॉल्ड खैबर सोहरावर्दी. भुट्टो साहब ने उसका नाम खैबर सोहरावर्दी रखा था आफ्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी वाज अ प्राइम मिनिस्टर in the 50s, a Bengali leader, and also one of the leaders of the Pakistan movement. Or so yeah, so this is history coming back, memories coming back, nostalgic. Thank you.